रद्द कर दी गई है। आप जानते हैं कि कल सूरत सेशंस कोर्ट ने राहुल गांधी को मानहानि मामले में 2 साल की सजा सुनाई थी और इसके बाद आज उनकी लोकसभा की सदस्यता खत्म करने का नोटिफिकेशन जारी हो गया। कल राहुल गांधी को जमानत मिल गई थी और हाई कोर्ट में अपील करने के लिए उनके पास 30 दिनों का वक्त भी है। ये सारी बातें हम कल यहां कह चुके हैं, इस पर चर्चा भी कर चुके हैं, लेकिन कल से लेकर आज तक, बल्कि आज सुबह से लेकर इस वक्त शाम तक जब हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, राजनीतिक घटनाएं बड़ी तेजी से बदल रही हैं, जिसका अनुमान कांग्रेस को तो रहा होगा लेकिन शायद बीजेपी को नहीं रहा होगा और यहीं पर शायद बीजेपी चूक कर गई। जी हां, मैं बात कर रहा हूं उन प्रतिक्रियाओं की जो राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के बाद आई हैं। आइए जरा देखें कि विपक्ष के किन किन नेताओं ने चुन चुन करके इस मामले में क्या क्या कहा है। देखिए, के चंद्रशेखर राव मुख्यमंत्री हैं तेलंगाना के, कह रहे हैं कि भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का आज काला दिन है। राहुल गांधी को संसद से अयोग्य घोषित करना नरेंद्र मोदी के अहंकार और तानाशाही को दिखाता है। ये के चंद्रशेखर राव हैं। इनके बाद ममता बनर्जी कह रही हैं सीधा कि प्रधानमंत्री मोदी के नए भारत में विपक्षी नेता बीजेपी के निशाने पर हैं, जबकि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले बीजेपी नेताओं को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है। विपक्षी नेताओं को उनके भाषणों के लिए अयोग्य ठहराया जाता है। आज हमने अपने संवैधानिक लोकतंत्र के लिए एक नया निम्न स्तर देखा है। ये कह रही हैं ममता बनर्जी, सीएम हैं पश्चिम बंगाल की। अब आगे देखिए, अखिलेश यादव पूर्व सीएम उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के मुखिया, वो क्या कुछ कह रहे हैं। साफ कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के कई नेताओं की सदस्यता भी बीजेपी ने ले ली है। अब कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी की सदस्यता चली गई। महंगाई और बेरोजगारी जैसे असली मुद्दों और दोस्त कारोबारी पर बहस से ध्यान हटाने के लिए जानबूझकर यह सब किया गया, ये कह रहे हैं अखिलेश यादव। आगे बढ़ते हैं और भी देखते हैं, सीताराम येचुरी महासचिव सीपीएम क्या कुछ कह रहे हैं। कह रहे हैं ये निंदनीय है कि बीजेपी अब विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने और उन्हें अयोग्य ठहराने के लिए आपराधिक मानहानि का रास्ता अपना रही है, जैसा कि अब राहुल गांधी के साथ किया गया है। यह विपक्ष के खिलाफ ईडी और सीबीआई का शीर्ष दुरुपयोग बताता है। ऐसे सत्तावादी हमलों का विरोध करना होगा और उन्हें हराना होगा। आगे बढ़ें और देखते हैं उद्धव ठाकरे। जी हां, उद्धव ठाकरे सीएम, पूर्व सीएम महाराष्ट्र के क्या कुछ कह रहे हैं। कह रहे हैं सीधा राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी गई है। चोर को चोर कहना अब हमारे देश में एक अपराध बन गया है। चोर और लुटेरे अभी भी आजाद हैं और राहुल गांधी को सजा दे दी गई। ये लोकतंत्र की सीधी हत्या है। पूरा सरकारी सिस्टम आज एक दबाव में है। तानाशाही के अंत की आज शुरुआत हो चुकी है। अब केवल इस लड़ाई को दिशा देनी है। ये उद्धव ठाकरे के बाद तेजस्वी यादव बिहार के उप मुख्यमंत्री क्या कुछ कह रहे हैं। सीधा कह रहे हैं भाजपा ने विपक्षी नेताओं के लिए बना रखा है चक्रव्यूह। ईडी और इनकम टैक्स का यूज कर उन्हें बनाया जा रहा है निशाना। यह संविधान, लोकतंत्र, राजनीति और देश के लिए चिंता का विषय है। इनके अलावा एमके स्टालिन क्या कुछ कह रहे हैं। स्टालिन जो मुख्यमंत्री हैं तमिलनाडु के, कह रहे हैं कि सरकार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ की गई कार्रवाई वापस लेनी ही होगी। और ये तो अभी आप इन सब के ट्वीट देख रहे हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ बाइट्स भी हैं, कुछ लोगों के बयान भी हैं सीधे सीधे मीडिया के सामने आकर। क्या कुछ कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल ने तो आज दोस्तों विधानसभा में, बजट सत्र उनका चल रहा है दिल्ली का, और दिल्ली विधानसभा में पहले वहां वक्तव्य देते हुए राहुल गांधी पर सीधा वक्तव्य देते हुए नजर आए अरविंद केजरीवाल, और मोदी यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला करते हुए नजर आए। लेकिन उसके बाद जब वो विधानसभा से बाहर आए तो उन्होंने पत्रकारों से चर्चा की। उस दौरान भी नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला बोला। क्या कुछ कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल, सुनिए। अभी थोड़ी देर पहले खबर आई कि राहुल गांधी जी को लोकसभा की सदस्यता से बर्खास्त कर दिया गया है। जिस तरह से उन्हें उस मानहानि केस में फंसाया गया, मैक्सिमम सज़ा दी गई और 24 घंटे के अंदर उनकी लोकसभा की सदस्यता बर्खास्त कर दी गई, ये हमारे देश के लिए बहुत चिंता का विषय है। हम जुडिशरी का सम्मान करते हैं, लेकिन जो जजमेंट आया हम
उसका समर्थन नहीं करते। जिस तरह से उनकी सदस्यता बर्खास्त की गई है वो एक कायराना हरकत है, वो एक डरी हुई सरकार की निशानी है। लेकिन देश के लिए पूरा आजकल देश के अंदर जो चल रहा है वो देश के लिए बहुत खतरनाक है। पूरे देश से ये एक ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं कि देश में बस एक ही पार्टी बचे, वन नेशन वन पार्टी, और सारी पार्टियों को खत्म कर दिया जाए। ये एक ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं कि एक ही नेता बचे, वन नेशन वन लीडर, बाकी सारे लीडर्स को खत्म कर दिया जाए। इसी को तो तानाशाही कहते हैं, इसी को तो डिक्टेटरशिप कहते हैं। सारे लोगों को साथ आना पड़ेगा। ये लड़ाई राहुल गांधी की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई कांग्रेस की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई इस देश को बचाने की लड़ाई है। एक तानाशाह से, एक कम पढ़े लिखे व्यक्ति से, एक अहंकारी व्यक्ति से इस देश को बचाने की लड़ाई है। 3 शब्द जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पर अरविंद केजरीवाल के, कि इस देश को तानाशाह से, एक कम पढ़े लिखे व्यक्ति से बचाना बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा आरजेडी के राज्यसभा सदस्य मनोज झा, उन्होंने भी आज कहा है कि राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता समाप्त होने की घोषणा नहीं हुई है, बल्कि भारत में लोकतंत्र के मौत की आधिकारिक रूप से घोषणा आज कर दी गई है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं मनोज झा। देखिए, ये शर्मनाक है, दुर्भाग्यपूर्ण है, और मैं समझता हूं संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में इससे बड़ा काला धब्बा कुछ है। जिस तीव्रता से ये निर्णय लिया गया, जिसके पीछे आधारहीन तथ्य और तर्क रह गए। कल ही तेजस्वी जी ने, डिप्टी सीएम हमारे दल की, उन्होंने कहा था कि विपक्ष के दलों को अब ये सोच लेना है कि लड़ाई का तरीका क्या होना चाहिए। और आज देखिए, जो राहुल जी ने कैम्ब्रिज में कहा डेमोक्रेसी के पर संकट के बाद, आपने तस्दीक कर दी। आपके मनसा वाचा कर्मणा में डेमोक्रेसी के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं है। और मैं समझता हूं कि सभी दलों को अब यह तय करना होगा, नागरिक समाज के साथ मिल करके, लोगों के साथ मिल करके, कि इस तानाशाही मनोवृत्ति को जमींदोज करना होगा। अन्यथा हिंदुस्तान का जो 75वें वर्ष आजादी में जो नुकसान हो रहा है ना, उसकी भरपाई कतई संभव नहीं होगी। ये सिर्फ राहुल गांधी का की लोकसभा सदस्यता रद्द नहीं हुई है, लोकतंत्र मृत घोषित हुआ है आज। ऑफिशियल डिक्लेरेशन ऑफ द डेथ ऑफ डेमोक्रेसी। तो ऑफिशियल डिक्लेरेशन ऑफ द डेथ ऑफ द डेमोक्रेसी कह रहे हैं मनोज झा। बहुत बड़ी बात यहां कह रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या हुई है। और इनके अलावा टीएमसी से राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन ने तो इस घटना को शेमफुल बता दिया है। सुनिए जरा, डेरेक ओब्रायन जा रहे थे कोलकाता, लेकिन रास्ते में जब खबर मिली एयरपोर्ट से, उन्होंने इस वीडियो को रिकॉर्ड करके शेयर किया है। सुनिए। Boarding a flight to Calcutta, so this quick reaction on what just happened to Mr. Rahul Gandhi. The BJP are desperate to silence the voice of the opposition. We know they are desperate. We know they want to silence the voice. We know they would go to all kinds of lows, but this is the low of the low, the lowest since 1950. Terrible. The lowest in parliamentary democracy, in the history of parliamentary democracy. BJP, how low can you go? Mr. Modi and Mr. Shah. BJP, shame on you. Shame. साफ कह रहे हैं, शेम ऑन यू। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह समूचा विपक्ष, लगभग समूचा विपक्ष जो है वो एक साथ, एक तरह से राहुल गांधी के साथ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। ये एकता बीजेपी के खिलाफ और मोदी सरकार के मनमाने रवैये के खिलाफ है। विपक्ष तो पहले ही मोदी सरकार पर यह आरोप लगाता रहा है कि ईडी, सीबीआई जैसी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। इस पर अब सुप्रीम कोर्ट में भी मामला चल रहा है और जल्द ही उस पर सुनवाई भी होगी 5 अप्रैल को। लेकिन राहुल गांधी को जिस बहाने से लोकसभा से बाहर किया गया है, उससे विपक्षी एकता अपने आप बन गई है, क्योंकि सब समझ रहे हैं कि बीजेपी किस तरह की राजनीति कर रही है और कैसे लोकतंत्र को चुनौती मिल रही है। इसीलिए विपक्ष तानाशाही का आरोप सरकार पर लगा रहा है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इस घटनाक्रम पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहा था खड़गे साहब ने, जरा ये भी सुन लेते हैं। हमने तो कहा
कि उनको सच बोलने वालों को सदन के अंदर रखना नहीं है, इसीलिए सदन के बाहर डाल रहे हैं। लेकिन सदन के बाहर भी हम बोलेंगे, सदन के अंदर भी बोलेंगे, और कहीं भी अगर ये जो पब्लिक मीटिंग होते हैं उसमें भी हम बोलते रहेंगे। तो हर जगह बोलेंगे कह रहे हैं खड़गे। और वहीं प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके मोदी सरकार को चेतावनी और चुनौती दी है और साथ ही अपने परिवार का इतिहास बताकर इशारा कर दिया है कि वे झुकने वाले नहीं हैं। देखिए इस ट्वीट को, क्या कुछ कह रही हैं प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी साफ लिख रही हैं, नरेंद्र मोदी जी, आपके चमचों ने एक शहीद प्रधानमंत्री के बेटे को देशद्रोही मीर जाफर तक कहा। आपके एक मुख्यमंत्री ने सवाल उठाया कि राहुल गांधी का पिता कौन है। कश्मीरी पंडितों के रिवाज निभाते हुए एक बेटा पिता की मृत्यु के बाद पगड़ी पहनता है, अपने परिवार की परंपरा कायम रखता है। भरी संसद में आपने पूरे परिवार और कश्मीरी पंडित समाज का अपमान करते हुए पूछा कि वो नेहरू नाम क्यों नहीं रखते। इसके आगे भी प्रियंका गांधी लिखती हैं, लेकिन आपको किसी जज ने 2 साल की सजा नहीं दी, आपको संसद से डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया। राहुल जी एक सच्चे देशभक्त की तरह अडानी लूट पर सवाल उठाया। राहुल जी ने नीरव मोदी और मेहुल चौकसी पे सवाल उठाया। क्या आपका मित्र गौतम अडानी देश की संसद और भारत की महान जनता से बड़ा हो गया है कि उसकी लूट पर सवाल उठा तो आप बौखला गए। आप परिवार को परिवारवादी कहते हैं, जान लीजिए। इसके आगे लिखती हैं, जरा आगे वाले उसको लेके, जान लीजिए, इस परिवार ने भारत के लोकतंत्र को अपने खून से सींचा जिसे आप खत्म करने में लगे हैं। इस परिवार ने भारत की जनता की आवाज बुलंद की और पुश्तों से सच्चाई की लड़ाई लड़ी। हमारी रगों में जो खून दौड़ता है उसकी एक खासियत है, आप जैसे कायर, सत्ता लोभी, तानाशाह के सामने कभी नहीं झुका और कभी नहीं झुकेगा। आप कुछ भी कर लीजिए। बहुत ही गंभीर और बहुत चेतावनीपूर्ण ये ट्वीट प्रियंका गांधी का। तो विपक्ष के तेवर और कांग्रेस के मजबूत इरादे, प्रियंका गांधी जिस प्रकार यहां लिख रही हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो बातें कही, उसके अलावा कांग्रेस के तमाम नेता, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कांग्रेस ने आज की, वहां भी अभिषेक मनु सिंघवी और जयराम रमेश ने अपनी बात रखी और वहां भी पत्रकारों के सवालों का जवाब भी दिया। तो बहुत कुछ जो है वो बता रहे हैं कि देश की राजनीति में जल्द कोई बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। यह घटना इतिहास के उन पन्नों की याद दिला रही है दोस्तों, जिसमें इसी तरह इंदिरा गांधी की सदस्यता रद्द कर दी गई थी। आपको याद होगा 20 दिसंबर 1978 को उनकी सदस्यता रद्द की गई थी। तब भी माहौल कांग्रेस के खिलाफ था। इंदिरा गांधी कुछ वक्त के लिए संसद से बाहर हुई, लेकिन जब वापस लौटी तो जबरदस्त समर्थन के साथ लौटी। तो क्या इतिहास का यह पड़ाव भी दोबारा देखने को मिल सकता है? क्या राहुल गांधी की सदस्यता खत्म होने के साथ राजनीति का एक नया चैप्टर देश में खुलेगा? सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन राहुल गांधी ने अपनी सदस्यता खत्म होने के बाद पहली प्रतिक्रिया में ट्वीट किया। क्या कुछ राहुल गांधी कह रहे हैं ट्वीट में, जरा वो भी देख लेते हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं, मैं भारत की आवाज के लिए लड़ रहा हूं, मैं हर कीमत चुकाने को तैयार हूं। अपने आप में बहुत बड़ी बात यहां राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं भारत की आवाज के लिए लड़ रहा हूं, मैं हर कीमत चुकाने के लिए तैयार हूं। और दूसरी तरफ कांग्रेस ने राहुल गांधी का के फोटो के साथ अपने ट्विटर हैंडल को, सोशल मीडिया के तमाम हैंडल को राहुल गांधी के ट्विटर के फोटो के साथ में डरो मत के नारे को उस पर चस्पा करते हुए चेंज कर दिया है। तो क्या कांग्रेस राहुल में, और दूसरी तरफ पूरे देश में कांग्रेस के कार्यकर्ता इस वक्त सड़कों पे हैं। जब हम बात कर रहे हैं, कई जगह से घटनाएं आ रही हैं, दुर्घटनाएं और विरोध प्रदर्शन, ये सब हम देख रहे हैं, चाहे छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, कोलकाता हो, कई जगह की खबरें आ रही हैं, विरोध प्रदर्शन की खबरें आ रही हैं। क्या राहुल गांधी की संसद की सदस्यता खत्म करके बीजेपी फंस गई है? बीजेपी जो है वो सवालों के घेरे में आ गई है? क्या विपक्ष जो है वो एक बड़ी चुनौती बनकर आ गया है, जब केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, केसीआर, अखिलेश यादव, ये 4 का नाम तो हम लोग रोज बात करते थे, और चारों को लेकर के तमाम मेन स्ट्रीम, सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया पर जब चर्चा होती थी तो कहा जाता था कि विपक्ष बिखरा हुआ है, तो कैसे मोदी को कोई हराएगा? क्या यहां कुछ और तस्वीर बनने की तैयारी है?
और राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि मैं हर कीमत को चुकाने के लिए तैयार हूं। आइए चलते हैं, अब राहुल गांधी फ्री हो चुके हैं और चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सब बिछ गई सियासी विसार, खेला जा रहा है सियासी खेल, जारी है वार पलटवार, शह और मात के खेल में बनाई जा रही है रणनीति। कौन पड़ेगा किस पर भारी, ये कभी भी सिर्फ hastachep.com पर अमलेंदु उपाध्याय के साथ